लालू जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जो लोग बोल रहे हैं ये सब लालू जी की पैदावार है। लालू जी नहीं होते तो पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा कोई सदन में आता, मुख्यमंत्री होते नीतीश कुमार जी। कर पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, ये कौन बोलता था? अगर माँ का दूध पिया हिम्मत है तो निकालो। 2005 से पहले का बिहार का पूरा हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार कितना बढ़ गया है। 5-5 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। इस वक्त बिहार विधान परिषद के बाहर हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब मौजूद है। इनसे बातचीत करते। कई सारे आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी ये कह रही है कि लालू जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये बोलेंगे तो बिहार हंसेगा। ऐसे भी हंस रहा है इन पर, ऐसे भी भाजपा को हंसता ही ना है। कोई काम है इनके पास, कुछ बोलने के लिए है, कुछ किया है सिवाय दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यही सब तो किया और कुछ किया है? इन लोगों से बात कीजिए, इनका स्पीच उठा, कुछ है नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे हुए हैं पूरी तरह से। तो सवाल ये है कि जो लोग बोल रहे हैं ये सब लालू जी की पैदावार है। लालू जी नहीं होते तो पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा कोई सदन में आता, मुख्यमंत्री होते नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री हो पाते क्या? ये तो लालू जी का सामाजिक क्रांति है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का सच्चा कोई वारिस है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। लालू जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाया। ये लोग तो वही लोग हैं जो कर्पूरी जी को गाली देते थे। क्या नहीं बोलते थे? कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, ये कौन बोलता था? ये भाजपाई लोग बोलते थे। आज इन लोगों को याद आ रहे हैं कर्पूरी जी, इसलिए याद है इनको वोट चाहिए। ये तो वोट के सौदागर हैं। वोट कैसे चाहिए? लोग सत्ता लोभी लोग हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जनता इनकी बातों को समझ रही है, देख रही है, सुन रही है। लालू जी को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए क्या नहीं किया इन लोगों ने? कौन सा कुकर्म नहीं किया है? तो इसलिए जनता सब देख रही है, जनता इनको जवाब देगी। अच्छा, अब परिवारवाद को लेकर के हो या फिर जंगल राज को लेकर हो, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, वो आरोप लगाते नजर आते हैं। मैंने कहा ना, इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, काम कुछ किया ही नहीं। अगर माँ का दूध पिया हिम्मत है तो निकालो। 2005 से पहले का बिहार का पूरा और अभी का निकाल लो। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार कितना बढ़ गया है। 5-5 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। इसी बेगूसराय में 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। उस बलात्कार में भाजपा के एक महामंत्री के भतीजा का नाम है। इसी तरह से आप पूरे बिहार में कहीं भी चले जाइए, सबसे ज़्यादा बलात्कार ये भाजपा ही क्यों मिलते हैं? यहाँ से लेकर दिल्ली और यूपी तक। स्वामी चिमानंद कौन थे? कुलदीप सिंगर कौन थे? ब्लू फिल्म वो कर्नाटक में कौन देख रहा था? उधर आपको कहाँ कहाँ बताएं, कितना बताएं? तो ये लोग तो एक नंबर के मतलब झूठे भी हैं, मक्कार भी हैं, जनता को ठगते भी हैं। काम कुछ करना नहीं है, खाली हिंदू मुसलमान करके वोट लेना है। तो अब इनका पोल पट्टी खुल रहा है। लोकसभा में लोगों ने देख लिया है कि इन लोगों ने बेईमानी शैतानी करके इलेक्शन कमीशन का, ईडी का, सबका यूज़ करके मतलब किसी तरह से बमुश्किल लेंगड़ी सरकार बना ली है। वो भी इस सरकार को बनाने में देश कभी नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि नीतीश जी ऐसे समय भाजपा के साथ गए जिस समय संविधान खतरे में है। संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। देश की जनता ने इनको विदाई तय कर दिया था, इनकी विदाई तय कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जाकर के उनको बचाने का काम किया, उनकी सरकार बनाने का काम किया। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जब शीशे में अपने आप को देखते होंगे तो ज़रूर मायूस होते होंगे। और आजकल चेहरा मैं देख रहा हूँ उनका मायूस ज़रूर है। उनको लग रहा है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। कल की एक तस्वीर पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर और उस तस्वीर की चर्चा हो रही है। कारण था सीएम नीतीश कुमार जब सदन में बैठे थे और उस वक्त सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो पोस्ट किया गया। तो किस तरीके से देखते हैं? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो उनकी परेशानी, उनकी बेचैनी दिख रही है ना, सब लोग देख रहे हैं कि वो कितने बेचैन हैं। भाजपा के कुकर्म की वजह से वो कितने बेचैन हैं, वो सब लोग देख रहे हैं। वो परेशान हैं। उनको इस बात का मुझे लगता है कि एहसास हो रहा है, मैंने देश के साथ अच्छा नहीं किया है, बिहार वाले कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसका सर्वे भी सी वोटर में आ ही गया है। इससे पहले कितना भी सर्वे हुआ था
कुछ न कुछ उनको मिलता था। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने सीधे नकार दिया है, क्योंकि बिहार की जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आज हम बिहार और देश के लोगों ने तय कर लिया था कि इस निकम्मी और नाकारी सरकार को हटा देना है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जाकर के ज़बरदस्ती उनके साथ बैसाखी देने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया। देश में हाहाकार मचा। अब देख रहे डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल डॉलर की कीमत कहाँ चली गई, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया, गैस सिलेंडर कहाँ चला गया। तो ये लोग बोल देंगे फट से कि ये तो जुमला था, चूँकि इनको काम से तो कोई मतलब है नहीं। पूरी दुनिया में हमारे देश का साख भी गिर रहा है। देख रहे हैं अमेरिका किस तरह से फटकार रहा है। कहते थे ये हैं वो हैं, 56 इंची हैं। एक छोटा सा यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उसने डोनाल्ड ट्रंप को उसके राष्ट्रपति भवन में जाके व्हाइट हाउस में जवाब देने का काम किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को बैठा के बेइज्जत किया गया और वो चुपचाप चले आए। एक आखिरी सवाल है कारी जी आपसे, जिस तरीके से कल सदन में राबड़ी देवी जी ने भाषण दिया, उस भाषण के दौरान वो थोड़ी भावुक भी नजर आई और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पर, हमारे परिवार पर लांछन लगाया जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चूँकि मैंने कहा ना, पहले भी कहा है कि इनको कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। झूठ, फ्रेब, झूठी बात बोलना। अरे यार, इतने साल से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब लगे हुए हो, एक चीज़ नहीं साबित हो पा रहा है। बार बार झूठ का लालू जी या उनके परिवार पर गलत तरीके से टिप्पणी करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, ये तो गलत बात है ना। आप काम की बात बोलो, काम पे बात करो, लेकिन इस तरह का भाषा बोलना सिर्फ एक ऐसा लग रहा है जैसे नफरत है। अरे बिहार ही नहीं, देश के नेल्सन मंडेला हैं लालू यादव, उन पर इस तरह का तुम ये करोगे। बिहार के लालू यादव को या तेजस्वी यादव को कहाँ कहाँ निकालोगे आप। लोगों के कलेजे को चीरो तो वहाँ लालू यादव की आवाज़ निकलेगी, तेजस्वी यादव की आवाज़ निकलेगी। दरो दीवार, खेत खलियान, जहाँ भी जाओ वहाँ लालू यादव के पेड़ पौधे से आवाज़ निकलेगा लालू यादव। कहाँ कहाँ तुम निकालोगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे साथ कारी साहब आरजेडी के एमएलसी और क्या कुछ कहते नजर आए तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर के।